हेलो दोस्तों, स्वागत है आसमा सिलाई स्टूडियो में। तो आज हम जानेंगे कि सिलाई मशीन कैसे चलाई जाती है। तो सिलाई मशीन चलाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आज मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा लिया है जिसके अब हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये चौक लिया है और ये है धागा लिया है मैंने इससे बिल्कुल डिफरेंट कलर का, ताकि आपको सिलाई दिख जाए। अगर मैं मैचिंग का धागा दिखाऊंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। और ये शटल है जिसको बॉबिन भी कहते हैं। बॉबिन शटल एक ही चीज़ है। और ये है पैरदान, इससे ही हम मशीन चलाएंगे। सारा प्रोसेस इसी का ही है। और ये है हमारा जो चीज़ यूज़ होने वाली है। तो सबसे पहले हम इस फिरकी में धागा भरेंगे, इसे फिरकी बोला जाता है। बॉबिन के अंदर जो होल लगी हुई होती है, तो इसमें धागा ऑलरेडी है पहले से ही। फिर भी मैं आपको धागा भरना सिखाती हूँ कि मशीन में धागा कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस तरीके से लगाते हैं और इस तरीके से निकालते हैं। निकालने के बाद तो मैं अब आपको सिखाने, चलिए सीखते हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की: कपड़ा, कैंची, बॉबिन, फिरकी, चौक और ये धागा है। तो हम शुरू करते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम धागा लगाएंगे। धागा भरना मैं आपको सिखाती हूँ। पहले थोड़ा सा धागा लेंगे, इस तरीके से रील में से निकालेंगे और इसके ऊपर एक दो बार लपेट लेंगे ताकि निकले ना। और इस तरीके से पेचकस हो, सुई हो, कील हो, कुछ भी चीज़ हो जो इसमें फंस सके और ये घूम सके, इससे लेंगे और इसको हम तोड़ देंगे। और फिर हम दूसरी जगह दिखाती हूँ। मशीन के अंदर ही अटैच रहता है सिलाई रील भरने के लिए। तो ये धागा मैंने उसमें लगाया है और यहाँ से हम इतना लूज़ भी नहीं और ना ज़्यादा टाइट, इस तरीके से पकड़ेंगे, इधर पुश करेंगे अंगूठे से और जैसे पैरों से मशीन चलाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। और ये हमारा बॉबिन में फिरकी में धागा भर गया है। तो इसे हम कट कर लेंगे धागे को। और अब मैं सिखाती हूँ इसे बॉबिन में कैसे लगाएंगे। अब ये फिरकी है, ध्यान से देखना, मेन चीज़ यही है। इसमें हमने ये फिरकी लगा दी है। इसमें से जो ये धागा निकल रहा है ना, ये धागा इस गैप में घुसा के अंदर से इजीली ऐसे ले लिया है, फंसा देंगे। और हम चेक करेंगे धागा कितना लूज़ है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये गिर रही है, ना लटक रही है, ना धागा है। इस तरीके से हमने ये धागा ले लिया है। फिर अगर ये लूज़ होगा तो सिलाई हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो अब हम इसको खोल लेंगे। इसको हम खोल के अब हम इसमें अपनी ये जो बॉबिन है इसको लगाएंगे। अब इसे ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम इसे इसमें अटैच करेंगे, फिंगर से अंदर करेंगे। अब ये लूज़ है बिल्कुल, तो यहाँ से उंगली से इसको खोलेंगे और अंगूठे से इसे पुश करेंगे अंदर। इस तरीके से लॉक हो गया है। और फिर एक बार आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो सुई है, ध्यान रखना, ये सुई ऊपर ही होनी चाहिए ताकि सुई वगैरह टूट ना जाए हमारी। यहाँ से ऊपर नीचे सुई कर सकते हैं। और ये हमारा बूट है। और मैं दोबारा से बताती हूँ कैसे हमने लगाई है। ये इस तरीके से फिंगर से हमने इसको इसके अंदर दबाई है और ये इधर से इसका लॉक खोला है, ये चीज़, और यहाँ से पुश करेंगे इसको और ये अंदर लॉक हो गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे इस तरीके से, ये यहाँ से बंद हो गई है। अब हम सीखेंगे धागा डालना मशीन में। तो सबसे पहले हमने धागा डालना है, इस तरीके से ऊपर से धागा ला के इसमें लगाएंगे। यहाँ डाला है। अब हम इसके अंदर एक जो गोल चीज़ है ना, इसके अंदर डालेंगे। और आपको ये दिखाई दे रही है ना, इसमें अब हम इसको ऊपर कर लिया है मैंने, ऊपर वहाँ से कर सकते हैं। अब इसके इस छेद में हम ये जो होल है इसके अंदर धागा डालेंगे इस तरीके से। ये धागा हमने डाला है। कोई जल्दी नहीं है, कहीं की भी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, स्किप मत कीजिएगा वरना आप प्रोसेस रुक जाएगा बीच में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हम इसके अंदर डाल के फिर सुई को ऊपर करा हमने, बूट नीचे किया। हमेशा याद रखना, बूट नीचे करके ही धागा डालना। अगर आप बूट ऊपर रखेंगे तो उसमें जगह नहीं बचेगी धागा डालने के लिए। तो हम वहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये हमने धागा डाला है सुई में इस तरीके से। ये नीडल में अगर आपसे धागा नहीं डल रहा है तो आप इसको थोड़ा गीला करके मुँह से या फिर कैंची से कट के डाल सकते हैं। नॉर्मल चीज़ें होती है, कोई ज़्यादा वो नहीं है।
और ये हम धागा ऐसे पकड़ा है हमने कस के, हल्का सा एक बार चलाएंगे हम मशीन को ऐसे करके, और धागा पकड़े ही रहना है और नीचे का धागा अपने आप ही आ जाएगा। अब हम देखिए कपड़ा लिया है, अब मैं चलाना बताती हूँ किस तरीके से चलाएंगे। सिंगल कपड़े पे कभी नहीं चलेगा, सारा प्रोसेस हमारा डबल कपड़े का ही होगा, चाहे गला हो, चाहे दामन हो, चाहे फिटिंग हो, सब कुछ हमारा डबल कपड़ा ही होगा। इसलिए मैं आपको डबल कपड़े पे ही सिलाई करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने बूट ऊपर किया है, ये बूट करने का सिस्टम इधर होता है, इधर से मैंने बूट ऊपर किया है और ये मैंने अंदर लगा के कपड़ा थोड़ा, और ये धागा खींचा है, बूट नीचे किया है। ये धागा हमें थोड़ा लंबा ही रखना है क्योंकि धागा छोटा होगा, उधर से इसको पकड़े रहना है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो धागा टूट जाएगा, चाहे निकल जाएगा, आपको फिर से डालना पड़ेगा। इसलिए धागा पकड़ के ही आपको मशीन चलानी। अगर नहीं आती है तो शुरुआत में आप ऐसे हाथों से ऐसे चलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे हाथों से, और यहाँ से एक हाथ पीछे एक हाथ आगे रखेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर हिले ना। और बड़ी स्मूथली आपको चलानी है, बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको थोड़ी बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रैक्टिस से ही मशीन, एक दो बार की प्रैक्टिस है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सिलाई आपको अच्छी चलानी आएगी। अब देखिए एक सिलाई मैंने लगा ली, मैं दूसरी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। हमने बूट उठाया है, बूट नीचे करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको आगे करेंगे। ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ और जो अभी शुरुआत करी है जिन्होंने, उनके लिए। तो इस तरीके से मैंने ये करी है, या जो सिलाई सीख रहे हैं या सिलनी आती है सभी के लिए है, लेकिन अब बिगनर्स हैं तो स्पेशली आप ध्यान से देखिए। यहाँ से हम अपनी चाल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये यहाँ से हमारी जो सिलाई है उसको चाल कहते हैं, बखिया भी कहते हैं। यहाँ मैंने सबसे ऊपर कर लिया तो यहाँ पर कच्चा धागा की सिलाई हो जाएगी, हमारे यहाँ पे कच्चा टाका लग जाएगा, बड़ी बड़ी सिलाई लगेंगी। और ये हमारा कच्ची सिलाई होगी, जैसे हम तुरपाई के लिए लगाते हैं तो उसको बाद में हमें निकालना पड़ता है सिलाई को, तो यही सिलाई हम यूज़ करते हैं सूट में लगाने के लिए। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी सिलाई है, ये है हमारे कच्चा धागा, ये देख सकते हैं आप। इधर चाल बड़ी है हमारी, मतलब बखिया हमने सबसे ऊपर कर ली है ये। अब मैं आपको सिखाऊंगी, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से, जितनी आपको चाल बड़ी चाहिए, मोटी चाहिए, छोटी चाहिए। अभी मैं नॉर्मल सिलाई सिखाऊंगी आपको। नॉर्मल सिलाई आएगी हमारी 2.5 पे या 3 पे, ये नॉर्मल होती है जो हम करते हैं, जिससे हम फिटिंग लगाते हैं। कोई भी हमारा पक्का काम करना हो, पक्की सिलाई लगानी हो, वो 2.5 और 3 के बीच में हम चाल रखेंगे और उससे हम अपनी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ तक हमारा प्रोसेस ये हुआ, हमने सिलाई लगानी सीखी है, तो हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और धागा थोड़ा लंबा निकाल के ही कट करेंगे। ये देखिए ये है हमारी नॉर्मल सिलाई 2.5 और 3 के आसपास की। यहाँ से बड़ी होगी और यहाँ से नॉर्मल होगी जो हमने ये सिलाई लगाई है, ये वाली। ये देखिए आप, इस तरीके से हमने ये सिलाई लगाई है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी सिलाई लगानी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगानी, जो कर्व की सिलाइयाँ होती हैं। आधा ये राउंड है, कर्व है, ये आपको मदद देगी आपका गला अटैच करने में। मेरा हाथ देखिए, मैं उधर कर रही हूँ तो सिलाई इधर आ रही है, हाथ मैंने इधर करा है तो सिलाई इधर आएगी। ये देखिए जिस तरफ मैं हाथ कर रही हूँ उस तरफ से अपोजिट साइड में आपकी सिलाई जा रही है। इस तरीके से आपको ये कपड़ा फिर लंबा धागा निकाल के ही कट करना है, कोई भी मशीन हो उसमें। ये देखिए आप, ये सिलाई हमारी बहुत यूज़फुल है क्योंकि हमें गले में चाहिए। अब हम जो शेप देते हैं फिटिंग की कमर की, वहाँ पर भी हल्का सा कर्व आता है, वहाँ पर भी होती है, आर्म होल में भी होती है ये। तो ये थोड़ी थोड़ी गोलाइयाँ हैं छोटी छोटी, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से ही हाथ साफ होएगा आपका। इस तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सिलाई थोड़ी बहुत तो सबको ही आती है मशीन चलानी, तो इतना कोई वो नहीं है। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप एक चौक लीजिए, चौक से आप निशान लगाइए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है। निशान लगाएंगे चौक से और इसी चौक के निशान के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे, आपको बहुत इजी होगा सिलाई लगाने में। और इस तरीके से हमें ये फुट रखा है इसके ऊपर, और देखिए हाथ की मूवमेंट देखिए, उधर किया है तो इधर आइए, इधर किया है
तो सिलाई उधर गई है। अब इधर हमने कपड़ा सरकाया तो सिलाई उधर, अब हम इधर कर रहे हैं तो सिलाई पीछे की तरफ जा रही है। इस तरीके से आपको हाथ की मूवमेंट रखनी है और चौक से निशान लगाकर आप इसके ऊपर 2-3 बार ऐसे ही प्रैक्टिस की। एक सर्कल बनाओ, चक्रव्यूह बनाओ, राउंड बनाओ, कुछ भी बनाओ और उसके ऊपर ही सिलाई लगाओ। आपका हाथ बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। और यहाँ से मैंने बताया था आपको, यहाँ से हम बॉबिन भर सकते हैं। इस यहाँ से इसमें लगा के इसको यहाँ से दबाएंगे और ये चल जाएगा। ये 2 चीज़ें 2 साइड होती है धागा लगाने की। ये बखिया आता है, चाल होती है हमारी छोटी बड़ी करने के लिए। यहाँ पर सुई है धागा डालने के लिए। ये फुट होता है हमारा पंजा, जिसका प्रोसेस पीछे से है उठाने का। ये पीछे से उठाएंगे हम इसको इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारा ये जो फुट है पंजा जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये पंजा उठेगा और इसमें हमें अपना कपड़ा फंसाना होगा। तो दोस्तों अब मैं सिखाती हूँ आपको पैरदान चलाना। तो ये है मेरा पैरदान है। मैंने इस पे दोनों पैर रखे, मैंने एड़ी पीछे करी है, आगे करी है। एड़ी पीछे करेंगे तो ये आगे की तरफ चलेगी, अगर हम पंजा दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ चलेगी। तो ये देखिए, ध्यान से देखना पैर। मैं आपको लाइट में दिखाती हूँ, लाइट ऑन करके। ये मैंने एड़ी रखी है, एड़ी से मैंने पुश किया है। ये पहिया देखिए आगे की तरफ आया है इस तरीके से। अगर मैं पंजा दबाऊंगी तो ये पीछे चला जाएगा, ये उल्टी चलने लगेगी। फिर आपको बस यही प्रोसेस करना है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने पंजा दबाया है, ये पीछे जाने लगी, इसलिए हम पहले एड़ी पुश करेंगे फिर पंजा दबाएंगे। एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा, इस तरीके से आपकी ये मशीन चलने लगेगी। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, कोई इतना हार्ड नहीं है, फिर भी आपको बहुत इजीली आ जाएगी, बहुत स्मूथ चलेगी। एक बार फिर दिखाती हूँ, एड़ी पंजा, एड़ी पंजा। इस तरीके से आपको सारे पैरदान मैंने यहाँ से आपको ये देखिए चाल वाल यहाँ से सही कर सकते हैं, इसको यहाँ से चला सकते हैं। अगर आप नए शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड यहाँ से चलाएंगे तो पैरदान आपका अपने आप चलेगा। तो आपको इसकी हेल्प से पैरदान चलाने में आसानी होगी। और हम इसी तरीके से रोज़ नई कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, पूरी सिलाई मैं आपको सिखा दूंगी घर बैठे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। और ये मेरी 4th क्लास है, हम धीरे धीरे आगे ऐसे स्टार्टिंग करेंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ सिखाऊंगी, उसमें बताऊंगी हमें क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए सिलाई के लिए। आपको इतना आ गया है, आगे भी मैं इसी तरीके से आपको सिखाती चली जाऊंगी। मैं आपको पूरा कोर्स करा दूंगी 3 महीने का, और आप 3 महीने में घर बैठे अच्छी तरीके से सिलाई सीख जाएंगे। सारी सिलाई आप सीख लेंगे अच्छे से घर बैठे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई बिल्कुल ईजी है, बिगनर्स हो चाहे जो सीख रहे हैं, जो सीख चुके हों, जिनको फिनिशिंग भी चाहिए हाथों में, वो उन सब के लिए है। तो ये सारा प्रोसेस उसी का ही है। आगे जो क्लासेस जो आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चाहिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।